हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी है और आज हमारा दूसरे नंबर का लेक्चर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जो पहली बार हमारे क्लास से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ट्राइंगल्स एंड सर्कल। तो सभी बच्चे एक बार प्लेलिस्ट चेक करें और जितनी वीडियोस हैं सब जाकर देख लें। तो स्टूडेंट, जो भी इस साल के लिए 2025 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो सभी बच्चे भाई तैयार हो जाइए और आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं प्रूफ दैट की जर्नी। ठीक है, तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। क्या चीज़ ध्यान में रखना है इनको सॉल्व करने से पहले, वो सब इस क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए सभी बच्चे, सबसे पहले तो भाई हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ठीक है, जिससे आपको स्टूडेंट्स इस तरह का अपडेट डेली शाम को 6 बजे मिल सके। ऑलराइट, तो चलिए भाई, नाउ स्टूडेंट देखिए, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है ना, टू कीप इन माइंड। इसको, इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो भाई ये बहुत जरूरी है आप लोग। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पर राइट साइड में लिख देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, इनके बिना ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, और भी चीज़ें लिखाऊंगा इसके अंदर आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। राइट, दूसरी आइडेंटिटी ये है। थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए सिर्फ इनसे काम नहीं होने वाला, और क्या चीज़ें हैं, आ जाइए। साइन का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कोसेक होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ साइन कोसेक, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक साइन। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा आप ध्यान देना स्टूडेंट, मैं अभी साइन के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कोसेक थीटा क्या होता है तो कोसेक थीटा होगा 1 बाय साइन थीटा। ऑलराइट, वाइस वर्सा। ठीक है, कॉस के लिए बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, टेन और कॉट के बीच में भी सेम ऐसा ही रिलेशन होगा 1 बाय कॉट। सिर्फ इससे काम अभी भी नहीं चलने वाला, देयर इज वन, कुछ और चीज़ें भी हैं भी यहाँ पर जो बची हुई हैं, इन पर भी आप ध्यान देंगे। अगली चीज़ देखिए स्टूडेंट, चलिए दिमाग में नोट करिए इन सबको, तभी हो पाएगा। जो अगली चीज़ है स्टूडेंट वो ध्यान देना आपको, कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट, वो क्या है यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट। अगर आपके पास टेन थीटा है, मतलब सॉरी ध्यान देना, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस, क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस थीटा। एक और चीज़ है स्टूडेंट्स के अंदर, अच्छा दिख नहीं रहा आपको, एक क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए साइन टेन थीटा ये होता है। अब इसका उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉस बाय साइन होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है आपको, तभी आप इस तरीके के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए भाई अब देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, थीटा की जगह पर अब कॉट ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। तो स्टूडेंट देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए, ठीक है ना, आ जाइए। ध्यान देना 1 प्लस, भाई यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस कॉट ए की जगह पर क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए वहाँ पर लिखा है मैंने आपके लिए आइडेंटिटीज। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव, कोसेक ए, कोसेक ए का उल्टा 1 बाय साइन, कॉट है ना स्टूडेंट, ठीक है, 1 बाय साइन, इतना आप कर लीजिए। बहुत सी चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, किसी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, अगर जो रेशियोज गिवन है आपको किसी एक्सप्रेशन के अंदर रेशियोज, ठीक है ना, अगर साइन और कॉस में गिवन है तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। ये एक ट्रिक है, ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप इसको मान के चलिए, मतलब ऐसा मान के चलिए 90% ऐसा होता है, 90% जो ऐसा होता है स्टूडेंट्स किसी एक्सप्रेशन के अंदर, जो मतलब कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, उसके अंदर स्टूडेंट्स अगर आपके पास रेशियोज, जो रेशियोज हैं, मतलब जो ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये जो रेशियोज है, अगर वहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस में दिए हुए कुछ रेशियो साइन और कॉस में ही दे रखे हैं तो स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जैसे यहाँ पर अभी कॉट और कोसेक है, तो मैंने कोशिश क्या करी कि मैं इनको साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करी है, तभी सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। इन मोस्ट केसेस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये एक ट्रिक है आप लोगों के लिए। आफ्टर दिस 1 प्लस टेन ए की जगह पर साइन अपॉन कॉस है। स्टूडेंट काम ही क्या है आपका, आपका काम बस इतना है
सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एटलीस्ट कुछ ऐसा करना कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है, जो एंट्री दे रखी है, वो आपकी सिंप्लीफाई हो जाए, सॉल्व हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। बिगड़नी नहीं चाहिए, सिंप्लीफाई होनी चाहिए। सेक ए का उल्टा कोसेक है, सॉरी कॉस ए। आ जाइए, मेरा काम सिंप्लीफाई करने का, तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा जरूर, ठीक है ना। सिंप्लीफाई हो रहा है, साइन ए मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ से, साइन ए एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, साइन ए प्लस साइन ए और साइन ए है, यहाँ क्या बचेगा कॉस ए माइनस का 1। इसको ऐसे रहने दीजिए आप लोग, हो जाएगा, बिल्कुल पेशेंस रखिए, आराम से होगा, ठीक है ना। कॉस ए अगेन, सो यहाँ का 1 है, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस का 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट। वी सी, भाई यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट, देखिए भाई यहाँ पर ये अगर इसको ऐसा ना करके, इस ब्रैकेट को ऐसा बना के, ठीक है ना, कुछ तो रीज़न है भाई क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब। आ जाइए, इसको ऐसा कर लें अगर, ये और ये और ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखना स्टूडेंट, देखिए ये ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, a माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, चलिए पहले ऐसे लिखता हूँ, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है। अब वैसे मुझे लगता नहीं है इसको दो बार लिखना पड़ेगा आप लोगों को, एक काम करिए, सिंपल है भाई। देखिए स्टूडेंट, ये इसको आप एक, इस पूरे को a अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए इस पूरे को a कंसिडर करते हैं, इसको b करते हैं, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको ओपन करने से अच्छा स्टूडेंट, अब ध्यान देना, अभी सिंप्लीफाई हो तो रहा है। देखिए ये पूरा दिस टर्म मैंने क्या बोला, अगर आप इसको आप कंसिडर करते हैं a और इसको b कंसिडर करते हैं, इस 1 को, तो बीच में प्लस है, तो a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, और बीच में आप देख रहे हैं इन ये दोनों की जो फॉर्म है कैसी है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, लगाएं हम, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है मेरा ये, माइनस बी क्या है मेरा ये। अब ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये अभी इनकम्प्लीट क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। आपको एक रीज़न लिखना है स्टूडेंट्स, आपने क्यों करा है सब कुछ यूजिंग a प्लस बी और a माइनस बी की हेल्प से हमने इनको, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए भाई, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये a एंड b माइनस का 1, ठीक है। ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब नीचे क्या है सुनो, साइन ए कॉस है भाई, नीचे क्या है, साइन ए कॉस ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। देखिए ये जो है ना, अब ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर दिस इज व्हाट इज दिस इज 1, दिस इज हाउ मच 1, तो ये 1 है, ये 1 माइनस 1 ये कट गए स्टूडेंट्स, राइट। तो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस का 1 अपॉन बट साइन ए कॉस ए, 1 से 1 को काटो, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, भाई इसका आंसर आ जाएगा। भाई देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए भाई आंसर निकालने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाइए, साइन ए कॉस ये कट गया आपका, कितना आंसर आया आप देखना स्टूडेंट्स, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, इससे कटा यू विल गेट 2 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तो है, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आ जाइए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ रखा, फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल फेमस, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखिए इसमें क्या करना है ना, अब आपको मैं बताता हूँ एक चीज़। देखिए काम बिल्कुल वही करना है सेम टू सेम, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ स्टूडेंट, देखिए जब आप कुछ सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट्स, देखिए प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में ना सॉल्व करने के साथ साथ जो साइड आपने ले रखी है अभी, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत आपकी जो नज़रें हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ भी जानी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे आइडिया मिल जाता है स्टूडेंट, ठीक है, कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या कुछ मैं ज़्यादा ही तो नहीं कर दे रहा हूँ, ये भी देखना है आपको, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ होता है आराम से होगा, टेंशन मत लीजिए।
देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा है, a प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस, अब अगेन मैं क्या करूँगा एक बार फिर से ऑन सॉल्विंग या फिर टेकिंग, जो भी लिंक ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हो सॉल्व करते हुए हम एक काम करने वाले हैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस, दिख रहा है आपको साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। कुछ करने से सिंप्लीफाई होनी चाहिए चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ, कुछ अगर आप कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा करने से रिजल्ट मिला है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं क्या हो गया, कुछ नहीं मिला भाई, मिला है, अभी देखना क्या। अब अगेन यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब भाई ऐसा करने से क्या हुआ है, भाई क्या हुआ है ऐसा करने से, कुछ भी नहीं हुआ कहेंगे, भाई हो रखा है बहुत कुछ, 2 cos थीटा एंड सेक थीटा। सो ध्यान देने वाली बात क्या है, 7 बहुत बड़ा नंबर है, 7 मतलब 7 चाहिए ना, तो कुछ ना कुछ नंबर्स चाहिए आपको। भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिला के तो 1 बना देंगे। अब एक चीज और ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर ठीक है ना टेन और कॉट जैसी चीजें आ सकती हैं, आ सकती हैं, क्योंकि सेक और कोसेक है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए भाई, तो सेक और कोसेक है, तो भाई यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा जो है इसको मैं क्या ले सकता हूँ भाई, अभी देखो मैंने आपको क्या आइडिया पढ़ाई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोला था ना। तो ये कितना होगा, इसको यहाँ ले जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा भाई, तो इसको क्या ले सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब जिसकी नीड है वो आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें देखिए एक चीज़ और देखना, 2 साइन थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए भाई, नंबर्स चाहिए ना मुझे, तो ये और ये दूसरे के रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट। कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है, ये और ये कटम पिटा, ठीक है ना। सेक की जगह पर अगेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर छाया आ रही होगी पक्का, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लें, दिखाई दे रहा, चलिए भाई, ऑलराइट स्टूडेंट्स। चलिए तो हाँ, कहाँ पर थे हम, सेक की जगह पे क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी है, और यहाँ पर वंस अगेन 2 कॉस थीटा इनटू में 1 बाय सेक की जगह पर कॉस। जितनी भी आइडेंटिटी आपने यूज करी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस से हो गया भाई, कुछ भी नहीं करना था, खाली हवा है बस, हो गया, ठीक है। प्लस 2 प्लस दिस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस लीजिए भाई 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्या आ गया स्टूडेंट, 7 प्लस, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड यू विल गेट द आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ध्यान देना, मैंने उस वाले में कहीं लेफ्ट हैंड साइड ना लिख लिया हो, आप ध्यान देना, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्या प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्व ऐसा करो, सिंप्लीफाई कुछ ऐसा करो कि वो सिंप्लीफाई होना चाहिए, उससे कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। अब मैंने इसको ओपन करा, हाँ इससे कुछ हुआ, कोई चीज़ सिंप्लीफाई हुई है, रिड्यूस हो रही, सिंप्लीफाई मतलब छोटा करना, रिड्यूस हो जाना, ठीक है ना। ऐसे करते करते रिड्यूस हो गया, इतना छोटा हो गया है, इसका मतलब सिंप्लीफाई हो रखा है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। चलिए आई होप आप समझ रहे होंगे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए भाई, पेपर में आ जाता है, समझ में नहीं आता फिर क्या होता है आपके साथ, ठीक है। तो आ जाइए, इसको भी कर लेते हैं नेक्स्ट। इससे पहला क्वेश्चन का आंसर सही है ना, ठीक हो गया, चलिए। सो स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, प्लीज कमेंट, सही बच्चे में कमेंट करें भाई। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2, अब टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या बवाल है भाई, ये क्या दिक्कत होगी, हाँ ऐसा कहाँ से आ जा रहा है क्वेश्चन भाई, कौन दे रहा है ऐसा क्वेश्चन, दे रहा है भाई, दे रहा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, हल्के में मत लेना भाई, क्लास 10th है करके ये नहीं कि हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी जगह पर हर एक क्लास की कुछ ना कुछ वैल्यू है, राइट, और अपने आप में हर एक क्लास कह सकते हैं भाई यस वो एक हार्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि 10th है तो हो जाएगा आराम से, भाई ऐसे नहीं होता, नहीं, अपने आप में वो क्लास हार्ड है, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो प्रूफ दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना,
जिनमें आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, यहां ध्यान देना। मैं कर तो दे रहा हूं, अभी आप सोचेंगे सर आप तो रट के आए हैं। कोई बात नहीं, आप भी रटिए, आप भी रटिए भाई, रट के आइए, क्या दिक्कत है। एटलीस्ट उसके बारे में हमें जानने को तो मिलेगा ना, ठीक है। एटलीस्ट उसके बारे में जानने को तो मिलेगा भाई कि हो क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। कहीं ऐसा नहीं भी कुछ भी ना कर पाओ, ये तो गलत है, इससे तो रट लो, है ना। चलिए, रटना नहीं कह रहा हूं मैं इसको, पहले आप ऐसे ही करो, फिर आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो स्टूडेंट ये क्या होने वाला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे करना चाह रहा है ऐसे कर लीजिए, जैसे जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इट विल हाउ मच 2। अब ये तो 1 हो गया ना। चलिए स्टूडेंट, सब चीज़ का रिजल्ट मिलता है, कोई चीज़ स्टूडेंट्स ऐसे ही नहीं होती, ठीक है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ ना कुछ कारण होता है हर चीज़, इसको यहाँ भेजेंगे 1 आएगा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्यों निकालनी जरूरी हो गई मेरे लिए, 1/2, ठीक है ना। तो भाई इतना तो सबको पता लग गया है ये कैसा है 1/2 भाई, लेकिन ये क्या कर रहे हैं सर आप, मुझे नहीं लगता आपका आंसर आ पाएगा भाई। आ जाएगा मेरा आंसर, तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पूछ रहा है आपसे, और सर आप क्या निकाल के बैठे हो, ये है ना। ऐसा कुछ नहीं भाई, अब आ जाइए, मैं बताता हूँ आपको क्या निकाल के बैठे हैं। स्टूडेंट देखिए, 10 पर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था स्टूडेंट, ठीक है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, अच्छा प्रूफ करना है तो चलिए कोई नहीं, प्रूफ करना है तो ये आपको प्रूफ करना है ना, तो चलिए इसको बराबर लिख देते हैं। आप टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालिए, ठीक है, कितना आंसर आ रहा देखते हैं। साइन बाय कॉस तो करना ही पड़ेगा, ये कहाँ रह जाएगा बेचारा, इसको कॉस बाय साइन करना ही पड़ेगा। इज इक्वल टू साइन और कॉस एलसीएम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। कॉस और कॉस कटे, साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा, साइन और साइन कटे, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस का थीटा। लो, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें जानते ही हैं, ये तो हमारा दोस्त है, साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा कॉस थीटा भाई यहाँ निकाला है हमने, है ना। तो 1 इज डिवाइडेड बाय किससे, 1/2 से। तो कितना आंसर आ गया भाई, कितना आ गया, 2 आ गया ना। कितना आ गया भाई, 2 आ गया। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए आपको प्रूफ करना था ना, तो हैंड्स प्रूव्ड, आप लिखना हैंड्स प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये तो आप लोगों का एक थोड़ा सा ट्रायल है, देखिए है ना, ट्रेलर है सॉरी, ट्रेलर है भाई, किस तरह के क्वेश्चंस आपके अब मैं देने वाला हूँ। आपको देख के लगेगा भी यस कि लग रहा है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि ये हमने प्रीवियस ईयर से आपको दे रखे हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा दिमाग खाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप सभी प्रिपेयर होना हमारी इस क्लास के लिए, ठीक है, अगली क्लास के लिए। तो चलिए आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और राइट साइड पर स्टार्टिंग में जो मैंने आइडेंटिटीज़ लिखाई थी आपको, सबसे पहले तो वो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है, एक कॉपी में लिख लीजिए। बिना उसके ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप सभी से कहूँगा, इसकी जितनी आइडेंटिटीज़ हैं, जितने भी फॉर्मुलेज हैं, वो सब आप लोग पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।